हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एनएसएन डिजिटल क्लासेज। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट बी सेक्शन 3 के, जहां पे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ये 4 क्वेश्चन जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द कंसीडर द गिवन कोड, टू कोड फ्रेगमेंट्स एंड विल दे प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। वो आपसे पूछ रहा है क्या वो सेम आउटपुट देगा, वाई और वाई नॉट। तो चलिए चेक करते हैं इस कोड का कि आउटपुट क्या मिलेगा हमें। तो सबसे पहले देखते हैं एफएसटी। एफएसटी क्या है? हमारे लिए एक लिस्ट है, ठीक है। यहां पे आपने लिखा OB1 PD डॉट सीरीज डेटा इजकल टू FST मल्टीप्लाई 2। अब ये ऑपरेशंस को पहले होना है। FST हमारा लिस्ट है, लिस्ट के साथ आपने रेप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज किया, तो ये क्या करेगा, एक नया लिस्ट जनरेट करेगा। जो नया लिस्ट जनरेट होगा वो डुप्लीकेट 9 10 11 9 10 11, ये एक नया लिस्ट जनरेट होगा। अब ये लिस्ट जो है एज ए डेटा इस सीरीज को मिलेगा। सीरीज क्या करेगा, एक नया सीरीज क्रिएट कर देगा OB1 से और OB1 को प्रिंट करा देगा। तो अगर आप OB1 को प्रिंट करते हो तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 0 1 2 3 4 5। ओके, 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिखा हुआ होगा 9 10 11 9 10 11, ये आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे देखते हैं एफएसटी। एफएसटी क्या है हमारा? एफएसटी हमारा सीरीज आइटम है, सीरीज है। क्यों सीरीज है? क्योंकि आपने एक सीरीज क्रिएट किया है और डेटा आपने 9 10 11, तो ये क्या करेगा, एक सीरीज क्रिएट कर देगा। अगर मैं एफएसटी को चेक करूं तो एफएसटी के अंदर 0 1 2 और यहाँ पे 9 10 11 एक सीरीज हमारा क्रिएट हो गया। अब आपने एक नई सीरीज क्रिएट की फिर से OB2 के नाम से, और यहां पे आपने डेटा इजकल टू FST मल्टीप्लाई 2 लिखा था। यहां पे क्योंकि ये लिस्ट था तो रेप्लिकेशन ऑपरेटर के तौर पे यहां पे डेटा आपका ऐसा क्रिएट हुआ, लेकिन यहां क्योंकि ये सीरीज है तो सीरीज के साथ वेक्टराइज ऑपरेशन होगा और हर एक एलिमेंट्स की वैल्यू डबल हो जाएगी। तो डबल होके जो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, वो जो नया सीरीज क्रिएट होगा वो नए सीरीज के अंदर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 18 20 22, और ये वाला डेटा इसको पास होगा, इस फंक्शंस को, सीरीज फंक्शन को, और एक नया ऑब्जेक्ट OB2 जो क्रिएट करेगा, उस OB2 की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी आपकी 0 1 2 और 0 के पास लिखा हुआ होगा 18, यहां लिखा हुआ होगा 20 और यहां लिखा होगा 22। तो अब आप खुद ही डिसाइड करो कि क्या दोनों आउटपुट, ये हमारा आउटपुट मिला, ये फर्स्ट आउटपुट है, ये हमारा सेकंड आउटपुट है। नाउ यू कैन डिसाइड द सेम आउट, द बोथ हैज हैविंग द सेम आउटपुट। नहीं, नहीं है सेम आउटपुट। तो इसका मतलब जो ये वाला सवाल था आपका, जिस सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा था कि क्या ये सेम आउटपुट देंगे, क्या इट्स दे प्रोड्यूस द सेम आउटपुट, तो आपका ये आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा नो। जो सबसे पहला आंसर आएगा वो आएगा नो, सबसे पहला आंसर आएगा नो। अब इसने पूछा आपसे क्यों नहीं, क्यों नहीं, तो आप बताना कि वन प्लेस देयर इज अ लिस्ट एंड लिस्ट इज परफॉर्मिंग द रेप्लिकेशन ऑपरेटर व्हाइल सीरीज इज परफॉर्मिंग द वेक्टराइज ऑपरेशन। और सीरीज के साथ क्या हो रहा है, हमारा वेक्टराइज ऑपरेशन हो रहा है, तो इसलिए हमें सेम आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो ये आपको एक लॉजिक प्रोवाइड करना है, एक आपको बताना है कि क्यों आपका आउटपुट सेम नहीं आएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, मैंने आंसर पहले से टाइप कर रखा है यहाँ पे। तो देखिए, डिस्क्राइब द फॉलोइंग साइबर क्राइम्स। तो साइबर बुलिंग क्या होता है, साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको बताने हैं कि क्या होते हैं साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग का मतलब हो गया, जब आप किसी को ऑनलाइन हैरेसमेंट करते हो, किसी, है ना, कि इंटरनेट की मदद से, ईमेल की मदद से, इंस्टेंट मैसेजिंग की मदद से, तो उसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का मतलब हो गया कि आप इंटरनेट चैट रूम्स या सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज करके किसी को आप परेशान कर रहे हो, आप किसी को फॉलो कर रहे हो, उसके हर एक जगह पे उसे कोई ना कोई मैसेज पोस्ट कर दे रहे हो बार बार, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, साइबर स्टॉकिंग एंड साइबर बुलिंग मिलता जुलता टर्म है, बट कहीं पे ऑनलाइन हैरेसमेंट्स की बात हो रही है, कहीं पे उसके पीछे पीछे भागने की बात हो रही है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो उसे हम स्टॉकिंग कहते हैं। नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो तो बुलिंग कहलाएगा, है ना, टांग खींचना किसी का। व्हाट द मेजर शुड यू टेक टू कीप द डेटा सिक्योर। देखो, आपको अपने डेटा को सिक्योर रखना है, तो सिक्योर रखने के लिए आपको क्या क्या काम करना चाहिए। देखो, सबसे पहला चीज है कि आप अपने डेटा सिक्योरिटी की बात आ गई तो दो तरीके से आप सोच सकते हो। सबसे पहले तो आप बैकअप लेने की आदत रखो अपने डेटा की, मल्टीपल कॉपीज बना के रखो, सो दैट कि अगर किसी एक जगह से फाइल डिलीट हो जाए तो आप उसे रिट्राइव कर सकते हो।
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करो अपने सिस्टम्स के ऊपर ताकि आपका वायरस ना लगे आपके सिस्टम्स पे। पासवर्ड का कंसेप्ट आप लगा सकते हो, पासवर्ड से रखो। और सेफ स्टोरेज को मतलब रिमूवेबल डिस्क में कहीं पे फाइल की कॉपी बना के आप रख सकते हो डेटा को सिक्योर करने के लिए। ठीक है। अगर इसी जगह पे मैं प्राइवेसी की बात करूं तो आप अपने डेटा को प्राइवेट भी बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। जो क्वेश्चन नंबर 36 है वो क्या कह रहा है कि हमें इस फिगर को देखते हुए एक बार चार्ट ड्रॉ करना है, बट ये बार चार्ट हमारा हॉरिजॉन्टली है और हमारे पास दो तरह के फंक्शंस हैं मैटप्लॉटलिब के अंदर में, बार एंड बार एच। तो आप इस दोनों फंक्शंस में से किसी एक फंक्शंस को यूज कर सकते हो अगर बार चार्ट बनाना है। लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टली की बात कर रही है तो ये बार फंक्शन जो है वो वर्टिकल बार चार्ट बनाएगा और बार एच जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बनाएगा। तो आपको हॉरिजॉन्टल बार चार्ट चाहिए तो आप यहाँ पे बार एच का इस्तेमाल करेंगे। अब आप डेटा खुद से एनालाइज कर लो। यहाँ पे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम दिए हुए हैं, लिस्प, स्केला, पर्ल, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन। और पाइथन का 10 पॉपुलरिटी है, स्केला का यहाँ पे इसकी पॉपुलरिटी 10 है, इसकी पॉपुलरिटी 8 दिख रही है, इसकी 6 दिख रही है, इसकी 4 दिख रही है, इसकी 2 दिख रही है और इसकी 1 दिख रही है। तो ये इसकी पॉपुलरिटी है। तो ये आपके लिए डेटा हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और आपको बारह फंक्शंस को कॉल करना है। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। फिर आप एक लिस्ट बनाओ जिसमें कि आप लैंग्वेज का नाम लिखो, मैंने लैंग्वेज का नाम लिख दिया। फिर यहाँ पे पॉपुलरिटी के हिसाब से मैंने यहाँ पे डेटा क्रिएट कर दिया और सिंपल बारह फंक्शन को आपने कॉल करना है। फर्स्ट एक्सिस आप लैंग्वेज ही देना, सेकंड एक्सिस आप पॉपुलर देना, कलर में रेड कर देना क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ब्लू कलर में आपको दिखेगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे एक टाइटल भी दिखाया जा रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेस, तो आप पीएलटी टाइटल को यूज कर लो और एट लास्ट आप शो फंक्शन को कॉल कर लो। ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, सिंपल सा सॉल्यूशन आपको देना है यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपका इसके बारे में आपको इस तरह से डिस्कस करना है। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस भी दिया जा रहा है और वो ऑप्शंस मिल रहा है दूसरा मैथ प्लॉट के ऊपर, मतलब लाइन चार्ट और बार चार्ट और एक हिस्टोग्राम। ये तीन प्रोग्राम्स अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। हैं तो कई सारे, स्कैटर चार्ट भी हैं, पाई चार्ट भी हैं, बॉक्स प्लॉट भी हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स भी हैं। तो चलो इन सबके साथ आपको ध्यान रखना है हिस्टोग्राम का और आपको ध्यान रखना है लाइन चार्ट का। अब देखिए ये लाइन चार्ट्स में आपसे क्या कहा जा रहा है कि भाई ये दो लाइन है, डेटा कुछ नहीं प्रोवाइड किया है इसने डेटा कोई प्रोवाइड नहीं किया है और यहाँ पे बह रहा है ब्लू कलर का लाइन जो है ये लाइन 1 है और ये आपका लाइन 2 है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, खुद से डेटा भी डिसाइड करना होगा, खुद से एक्स एक्सिस भी डिसाइड करना होगा, खुद से वाई एक्सिस भी डिसाइड करना होगा। अगर मैं एक्स की बात करूं, मैं इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, यहाँ पे सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो इसके ये मार्कर पॉइंट्स हैं, इसके मार्कर पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो ये 10 20 कोऑर्डिनेट्स पे आ रहा है। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो ये 20, पहले एक्स का लिखना है फिर वाई का लिखना है, 20 40 हो रहा है। इसका अगर कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ये क्या हो रहा है 30 और ये 10 के पास है तो 30 10 हो रहा है। ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वाले एक्सिस की कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं, इसके मार्कर्स पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालो तो देखो ये 30 और यहाँ भी 30 के सामने ही दिख रहा है मुझे, तो ये 30 कोऑर्डिनेट्स दिख रहा है। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस तो हमारा 20 हो गया, वाई एक्सिस हमारा 10 हो जाएगा और अगर मैं इस कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ये हमारा 10 40 पे अवेलेबल है। तो 10 40। तो अब देखो जो पहला वैल्यू है ना वो x है, जो पहला वैल्यू है वो x है और जो दूसरा वैल्यू है वो y1 कह दो और एक को मैं y2 कह देता हूं, एक को मैं y2 कह देता हूं। अब आप ध्यान से देखो x यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है पहले के लिए, तो x का डेटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। दूसरा तीन मार्कर पॉइंट्स हैं, यहाँ भी x 20 है, यहाँ भी x 20 है, तो ये x 20 हो जाएगा। यहाँ भी x 30 है, यहाँ भी x 30 है, तो ये 30 हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे कर रखा है x1। ठीक है। उसके बाद आपके पास y1 है और y2 है। अब y1 को डिसाइड करते हैं। y1 हम लाइन 1 को मान लेते हैं, ब्लू कलर लाइन को। तो ब्लू कलर लाइन में देखो y1 में की पहली वैल्यू क्या है 20, फिर ब्लू कलर लाइन का देखना 40, फिर नेक्स्ट ब्लू कलर लाइन का देखना 10। तो 20 10 40, 20 40 10। और अगर y2 को डिसाइड करोगे तो y2 का पहला पॉइंट्स क्या है 40, दूसरा क्या है हमारे पास 10 और तीसरा क्या है हमारे पास 30। तो ये हो गया हमारा एक्सिस। अब आपको क्या करना है, लाइन चार्ट्स को ड्रॉ करना है। लाइन चार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए हमें जरूरत होती है प्लॉट फंक्शंस की। किस फंक्शंस की जरूरत होती है, हमें जरूरत होती है प्लॉट फंक्शंस की। तो आपको प्लॉट फंक्शंस को कॉल करना है। ठीक है। आप लेवलिंग कर सकते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो आप यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेवल करके ये दो लाइन में आएगा, इसको नीचे लिख के आना। ठीक है। ये गलती से ऊपर चला गया है, तो इस तरह से आप लेवल
कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। प्लॉट करते समय हमारा कोऑर्डिनेट्स प्लॉट फंक्शन को कॉल करेंगे। हम दो बार प्लॉट फंक्शन को कॉल करेंगे, एक बार x, y1 के साथ, ओके, एक बार तो x, y1 के साथ कॉल करो, और दूसरी बार आप प्लॉट फंक्शंस को फिर से कॉल करो। और इस बार आप क्या करो कि आप, ठीक है, दूसरी बार जब आप प्लॉट फंक्शंस को कॉल करोगे तो आप इसके थ्रू कॉल करो, क्या कहते हैं, एक मिनट, मार्कर पता नहीं, तो यहाँ पे x, y2 के मदद से आप इसको कॉल करेंगे। तो x, y2 के मदद से कॉल करेंगे, और यहाँ पे plt एज एलियास यूज कर लेना, तो plt डॉट प्लॉट हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे यूज किया है। लेकिन आपने एक चीज और ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है लाइन का, और वो ध्यान रखना है लेवल का। तो दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक कलर आर्गूमेंट्स, एक लेवल आर्गूमेंट्स। क्यों लेवल की क्या जरूरत है, तो लेवल लिजेंड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लिजेंड दिखाना है तो आपको लेवल की जरूरत होगी, तो आपको लेवल आर्गूमेंट यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो लेवल आर्गूमेंट में मैंने ब्लू कलर के लिए x1 y1 लिखा है, क्योंकि y1 हमारा ब्लू कलर था, तो यहाँ पे मैंने लेवल लाइन 1 कर दिया, कलर ब्लू कर दिया, सो दैट ब्लू लाइन चलेगा। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे y2 कर दिया, कलर रेड कर दिया, और लेवल को लाइन 2 कर दिया। कलर आर्गूमेंट में कलर लिखने की जरूरत नहीं भी होती है, आप सिंपल डायरेक्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बाद आप कलर आर्गूमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। मार्कर टाइप नहीं डिसाइड करना है, मार्कर एज कलर नहीं डिसाइड करना है, ये बता ही नहीं रखा है, तो आप क्यों परेशान होगे। अब क्योंकि आपको लीजेंड दिखाना है, तो आप लीजेंड फंक्शंस को कॉल करोगे। बाय डिफॉल्ट लीजेंड को हम एक आर्गूमेंट पास करते हैं, उसको कहते हैं लॉक, और बाय डिफॉल्ट लॉक की वैल्यू होती है 1। ये पोजीशन 1 कहलाता है, ये पोजीशन 2 कहलाता है, ये 3 कहलाता है, ये 4 कहलाता है। अगर पोजीशन लीजेंड्स का पोजीशन याद करने में दिक्कत हो तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यही लॉक का वैल्यू है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड कर दोगे तो नीचे आ जाएगा, ये चीज ध्यान रखना है। और एट लास्ट क्या करोगे, शो फंक्शंस को आप कॉल कर दोगे। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशंस तैयार हो जाएगा। ध्यान से समझ लेना, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये 99% चांस रखना कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बार ग्राफ और लाइन चार्ट तो डॉट बांध लो, मतलब आप गांठ बांध के रख लो कि आपसे पूछे ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो माइस्क्ल बेस्ड है। तो देखो यहाँ पे आपसे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए, 4 अलग अलग कैटेगरी के। एक क्वेश्चन सोसाइटल इंपैक्ट से आ गया, एक सीरीज से आ गया, सीरीज और ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पाइप्लॉट से आ गया, और एक क्वेश्चन माइस्क्ल से आ गया। यही 4 यूनिट आपको टोटल सिलेबस में पढ़ने हैं, और हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन 4 नंबर के, 3 नंबर के आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखनी है क्वेरी। कंसीडर द टेबल फैंस, एक फैंस नाम का टेबल है, इसके ऊपर क्वेरी लिखना है। ये गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसकी जगह पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट अ क्वेरी टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ फैंस ऑफ इच। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेरी हमें फैन काउंट करना है, तो फैन को काउंट करने के लिए फैन किस बेसिस पे होगा, फैन मोड के बेसिस पे काउंटिंग होगी। अब इसके लिए आपको क्वेरी लिखनी है, तो चलो क्वेरी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 को ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेरी में क्या करना है, हमें क्या करना है, क्वेरी टू काउंट द टोटल नंबर, क्वेरी टू काउंट करना है। तो क्या करोगे, हमें काउंट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट। अब काउंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई ना कुछ तरीका। अब फैन आईडी तो डुप्लीकेट है नहीं, फैन नेम के बेसिस पे काउंट होगा नहीं, सिटी के बेसिस पे काउंट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग हम फैन मोड की बेसिस पे काउंट करेंगे। मेल लेटर ब्लॉग जो भी होगा, फैंस है ना, फैन टाइप्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे फैन मोड। क्या लिख देंगे, फैन मोड। उसके साथ हम यहाँ पे लगा देंगे काउंट स्टार। क्या लगा देंगे, काउंट स्टार। उसके बाद हमने यहाँ पे टेबल का नाम दिया, टेबल का नाम दे दिया हमने फैंस। और यहाँ पे अब कंसेप्ट आएगा ग्रुप बाय का, क्योंकि आपने काउंटिंग का लगा दिया ना, एग्रीगेट फंक्शन यूज किया। काउंट स्टार क्या है, एग्रीगेट फंक्शन, तो इसके साथ ग्रुप बाय को लगाना है। अब ग्रुपिंग किसके बेसिस पे करोगे, तो फैन मोड की बेसिस पे करेंगे। तो हमने क्या किया, फैन मोड के बेसिस पे इसको ग्रुप करके रिजल्ट को डिस्प्ले करा दिया। तो ये आपका पहला क्वेरी हो जाएगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। डिस्प्ले द डॉब ऑफ द डीओबी ऑफ द यंगेस्ट फैन। यंगेस्ट फैन का मतलब हो गया जिसका डेट ऑफ बर्थ लेटेस्ट होगा। लेटेस्ट में हम यहाँ पे मैक्स फंक्शन को यूज करेंगे। डिस्प्ले द डीओबी ऑफ द यंगेस्ट फैन, यंगेस्ट फैन का सिर्फ हमें डीओबी दिखाना है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली उसका नाम पता, तो कुछ लिखने के लिए उसने कहा नहीं, तो आप यहाँ पे लिख दो सेलेक्ट मैक्स डीओबी, ठीक है। और यहाँ पे फ्रॉम, सॉरी मैक्स डीओबी नहीं लिखना है, फैन डीओबी लिख देना, क्योंकि टेबल का नाम क्या कहते हैं, उसका नाम है फैन डीओबी। तो फैन डीओबी, ठीक है, स्मॉल कैपिटल्स को फर्क नहीं पड़ता है। फ्रॉम फैंस
हो गया। तो ये आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात आ गई तो यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज आ जाएगा। ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ आपको DSC लगाना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट DESC डिसेंडिंग के लिए, ASC असेंडिंग के लिए, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ फैंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फैन DOB, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फैन DOB में आपको लिखना है। तो ऑर्डर बाय चलेगा यहाँ पे, और डिटेल्स क्या है, सारी चीज दिखाने हैं। तो आप यहाँ पे लिख दो सेलेक्ट, सेलेक्ट के साथ लगा दो स्टार, स्टार के बाद आप लिख दो फ्रॉम, फ्रॉम के बाद लिख दो फैंस टेबल्स का नाम, और यहाँ पे ऑर्डर वाई ले लो, ऑर्डर वाई स्मॉल कैपिटल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये हमने लिख दिया फैन DOB। अगर मैं इतना ही लिख के छोड़ दूंगा ना तो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया DSC कॉम सेमी कॉलन दे दिया। तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 3 पार्ट बी के बारे में। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।